नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग या स्क्वायर। वर्ग क्या होते हैं या स्क्वायर क्या होते हैं आपको समझाएंगे, ध्यान से देखिए। वर्ग या स्क्वायर कहते किसको है? किसी संख्या को यदि उसी संख्या से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या गुणा किया जाए तो हमारा क्या आंसर आता है, वो वर्ग कहलाता है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आया 9। जैसे 3 का स्क्वायर 2, इसको बोलेंगे वर्ग। मतलब 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, खुद की संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे या स्क्वायर बोलेंगे। जैसे 3 का वर्ग बोले या 3 का स्क्वायर बोले, उसका क्या आंसर आया 9 आया। जैसे 5 का वर्ग, 5 इंटू 5 25। जैसे मैंने यहाँ 1 से 10 तक क्या लिखे, वर्ग लिखे। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 कितनी बार 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर मतलब 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, कितना आया 25। ऐसे हम 10 तक हमने लिखे वर्ग। आपको अपनी नोटबुक में कम से कम 25 तक वर्ग लिखने हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, आगे देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता क्या है, ध्यान से देखना। देखो ये जो साइन है, ये स्क्वायर रूट का साइन है। किसका साइन है, वर्गमूल का साइन है। तो जैसे कोई भी डिजिट हो, यहाँ पे समझाना चाहूंगा मैं, ये मेरा क्या है स्क्वायर रूट का साइन है, इसके अंदर कोई भी डिजिट रख दी मैंने, जैसे 25। अब जो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वह संख्या जैसे खुद 5 मल्टीप्लाई 5, हमने क्या लिखा 25 को 5 मल्टीप्लाई 5। तो जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा दो दो के पैर बनते हैं। क्या बनते हैं, दो दो के पैर बनते हैं। जब दोनों दोनों पैर आपस में क्या होंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा इनका 5 आंसर आएगा। तो ध्यान से समझिए, वापिस समझा रहा हूं मैं कि वर्गमूल या स्क्वायर रूट होता क्या है। ये जो साइन दिख रहा है ये स्क्वायर रूट का साइन है या वर्गमूल का साइन है। इसके अंदर हमेशा दो दो के पैर बनेंगे। कितने के पैर बनेंगे, 2 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट। जैसे आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हमने वर्ग देखे थे। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। वैसे जब ये पावर होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। जब यहाँ से क्या होता है, जब वर्ग क्या होता है यहाँ से जब हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। क्या लगता है, अब 9 का आंसर क्या आया 81, ये दोनों इक्वल में है। जब इनका हम टुकड़ा करेंगे, ध्यान से देखना, जब इनके हम टुकड़े करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 9 × 9, और दोनों में से एक क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो आंसर क्या आया वही तो वापिस आया। तो इनको क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलेंगे, जैसे इसके ऊपर पावर होगी तो इसको क्या बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 का 1, ये किसका होगा 2 का, वैसे 9 का क्या आएगा आंसर 3, ठीक है। समझ में, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। चलिए आगे देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से। उससे पहले हम दो बातें सीखेंगे। एक नाम आता है पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा नाम आता है अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग, क्या बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, चलिए देखिए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका आंसर क्या आता है कंप्लीट आता है। जैसे सिंपल बात हम बताओ, 25 का आंसर क्या आता है 5 आता है स्क्वायर रूट का। जैसे 16 का क्या आता है आंसर 4, जैसे 4 का आंसर क्या आता है 2। तो ये जो हम नंबर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ये किसके पूर्ण वर्ग है, क्या इनके पूर्ण वर्ग है या परफेक्ट स्क्वायर है इनके। जैसे अपूर्ण वर्ग में जैसे मैंने लिख दिया √3, तो इसका आंसर √3 का आंसर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका आंसर अगर निकालना भी चाहेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसमें आएगा पॉइंट में आएगा। जैसे मान लो √7, √8, ये सब कैसे हैं पूर्ण अपूर्ण वर्ग है। कैसे वर्ग है, अपूर्ण या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम दिखाएंगे, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे आपको।
चलिए देखिए, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट लिखे हैं। जैसे किसी संख्या के अंत में लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, वह संख्या हमेशा अपूर्ण वर्ग होगी। कैसी होगी? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट वाली डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए? 2, 3, 7, 8। अगर ये संख्या आपको दिख गई लास्ट में, तो ये कैसे होंगे? अपूर्ण वर्ग होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, नॉन परफेक्ट होंगे। क्या होंगे? नॉन परफेक्ट होंगे। हमेशा फिक्स है 2, 3, 7, 8 जहां भी आपको दिखेंगे अंत में, वो हमेशा कैसी होगी? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में विषम संख्या में 0 हो, विषम संख्या में जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मेरे पास 2, 7, 0, 0, 0। अब ये 0 कितने हमारे पास? 3। और 3 कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। जब भी विषम संख्या में 0 आएगा अंत में, तो वो हमेशा कैसी होगी? अपूर्ण वर्ग होगी। इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों पॉइंट को। चलिए देखिए, बोर्ड पे देखिए, हम स्क्वायर 3 रूप में निकाल सकते हैं वर्ग। एक तो हमारा पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हमारा है भागफल विधि, जिसको हम बोलेंगे डिवीजन मेथड। तीसरा हमारा अनुमान विधि या वैदिक विधि भी कहते हैं, वैदिक विधि। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से। कैसे हम वर्ग निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। जब भी आप फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि करेंगे, तो उसमें हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो पहला ध्यान से देखिए, हम करेंगे गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान से देखिए। जैसे मेरे को किसका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 to 5। अब मेरे को पता नहीं है किसका है, किसका वर्ग है। 2 to 5 किसका स्क्वायर है? तो चलिए इसको हम किस मेथड से करेंगे? गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेना सबको आता है। सबसे पहले इसका किसका डिवाइड होगा? 2 का नहीं हो रहा, तो हम इसका 3 का डिवाइड हो रहा है। इसमें 22, 21, 7 टाइम्स 75। 3 का डिवाइड फिर से हो रहा है। तो हमने क्या निकाला है यहाँ पे? इसके फैक्टर निकाले 3, 3, 5, 5। जब भी हम गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, तो दो के क्या बनते हैं? जोड़े, या कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे पैर बनते हैं। क्या बनते हैं? पैर। तो यहाँ पे दो के क्या बन रहे हैं? पैर। पैर बन रहे हैं, उनमें से हम 1 क्या ले लेंगे? कॉमन आ जाएगा। इसमें 3 आ गया, इसमें 5 आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा? 15। तो ये किसका स्क्वायर है? 15 का। 2 to 5। समझ में आया फैक्टराइजेशन मेथड? एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इनका। जैसे मेरे को निकालना है 196 का। 196 देखते हैं किनका है, किनका स्क्वायर है, किनका वर्ग है। 2 का डिवाइड हो रहा है 94। मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। 9 और 8 और 9, 7 का जा रहा है, 7 टाइम्स। दो को क्या बनेगा? यहाँ पे पैर बनेंगे। इसमें से 2 क्या आ गए बाहर, इसमें 7 क्या आ गए बाहर। तो 2 7 जा 14। तो ये किसका वर्ग है? 14 का। 196। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है। जब भी गुणनखंड विधि का पूछे एग्जाम में, या फैक्टराइजेशन मेथड पूछे, तो एलसीएम से करेंगे। एलसीएम से करने के बाद दो के क्या बनेंगे? पैर बनेंगे। अगर पैर बराबर बन रहे हैं, तो वो तो है परफेक्ट स्क्वायर, या अपन कहेंगे पूर्ण वर्ग। अगर बराबर पैर नहीं बन रहे, एक भी ज्यादा आ रहा है, तो वो कैसे आएंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर या अपूर्ण वर्ग कहेंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अगली विधि करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, भागफल विधि कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने गुणनखंड विधि की थी, अब हम करेंगे भागफल विधि। जैसे हम इसको निकालेंगे 2 to 5 को। इसका आंसर हमने निकाला था गुणनखंड विधि से, कितना आंसर आया था? 25 आया था। वैसे वैसे भागफल विधि में करेंगे। देख लिया ऐसे कैसे। अब पीछे से क्या बनाना है? पैर बनाना है। 2 का पैर बनाना है पीछे से। किसका पैर बनाना है? सर बोलेंगे सर 2 का ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? वर्ग क्या? स्क्वायर। जब क्यूब या क्यूब रूट आएगा, तो उसमें 3 के पैर बनते हैं। इसमें हमने 2 के क्या बना दिए? पैर बना दिया। एक संख्या बच गई। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है हमको, या तो इससे कम हो, 2 से क्या हो, या कम हो, या 2 आ जाए।
जैसे वो स्क्वायर या वर्ग लेना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 आ रहा है, 2 का वर्ग लेंगे तो कितना आएगा 4 आ रहा है, 3 का लेंगे तो 9 आ रहा है। अब देखिए 2 कहाँ पे है, 1 और 4 के बीच में, तो हम छोटी संख्या लेंगे, कौन सी लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे। तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। तो 1 हमने 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 1 आया, आ गया 1। अगर इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस, इनको करेंगे माइनस, क्या करेंगे, माइनस, प्लस करो 2, माइनस कर लो, देखो 2 में से 1 गया 1, 25 को ये जो है वो इसको कहाँ उतार देंगे, नीचे की तरफ। अब हमारे पास क्या बचा 1 2 5। अब यहाँ पे हमको वह संख्या लिखनी है कि या तो क्या आ जाए 125 आ जाए, यहाँ पे मेरे को ऐसी संख्या लिखनी है, यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे वह संख्या लिखनी है कि मल्टीप्लाई करने पर या तो 125 आ जाए या इससे कम आ जाए। जैसे यहाँ पे मेरे को बहुत जहाँ अपन मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 का नीचे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पे बहुत संख्या आनी चाहिए। तो ये आनी चाहिए, इससे छोटी आनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के पास मान लो 1 का करते हैं तो 21 आते हैं, तो 21 तो है नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का करवाएंगे मल्टीप्लाई, 4 ये भी 4 इसके आसपास भी नहीं आ रहा है। अब हम करवाएंगे 3 का 9 और 69 भी नहीं हो रहे। अब हम करवाएंगे 4 का 96 आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है इसका। अब हम किसका 2 तो यहीं पे ऐसे ही है, अभी 5 का करवा देंगे, कितना आंसर आया। तो यहाँ पे हम कौन सी लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है आंसर, यहाँ पे आंसर क्या है 5, 15 आंसर आ रहा था। इससे भी हमने किया तब क्या आंसर आया था 15, यहाँ से भी क्या आ रहा है 15 आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेके बताएंगे आपको। डिवीजन में तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है, इसको इजी करेंगे, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मैं ले रहा हूँ 6 2 5, एक इसका हमको पता नहीं है, ध्यान से समझना। सबसे पहला वही प्रक्रिया सेम लिख दिया हमने यहाँ तक। तो सबसे पहले हम कौन सा वर्ग लेंगे, तो यहाँ पे वर्ग लेने 1 से 10 तक सबको वर्ग याद है, स्क्वायर याद है। कौन सा स्क्वायर है, या तो 6 आ जाए या इससे कम आ जाए। जैसे 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ रहा है, 3 का लेंगे तो 9 जा रहा है। अब 9 से कम है ना 6 तो हम क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 का वर्ग लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2 का वर्ग ले रहे हैं, 2 2 बार लिखेंगे, मतलब एक आंसर 2 लिया तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। जो भी यहाँ पे एक बार लिखते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आया। अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 4 आया। अब यहाँ तो करेंगे हम प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 का जब स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर हम 3 का ले लेते तो 9 आ जाता, 6 से तो बड़ी है ये, 6 से तो क्या है बड़ी है, 2 के जोड़े बना दिए, 6 बचा हमारे पास। तो हमने 2 लिए, 2 को 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आया 2, और 25 को हम ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे लेने में आपको बहुत तकलीफ होती है कि कौन सी संख्या लें। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, अब पता तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो कोशिश वो करो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखूँ पीछे आंसर क्या आ जाए 5। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा, अब 5 पीछे आने के लिए क्या लेंगे, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और पीछे भी क्या आता है 5, तो हम यहाँ पे 5 लेने की कोशिश करेंगे पहले, क्योंकि 5 को 5 से करेंगे क्या आएगा 5 आ रहा है, मतलब पीछे भी मेरे को 5 ही लाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे कितना है 2, 5 4 20, और 20 और 2 कितने 22, तो आंसर वही तो आ रहा है 2 2 5। तो हमने आंसर यहाँ पे क्या लिखा 5 हो गया 0, यहाँ पे तो ये किसका स्क्वायर है 25 का, 625 किसका स्क्वायर 25 का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और बताएंगे इसका। चलो इसका ले लेते हैं 3 2 4, देखते किसका है। पहले तो पेयर बना लो पहले। अब 3 यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 ही लेंगे, यहाँ पर भी 1 लेंगे, यहाँ पर भी 1 लेंगे, यहाँ पर एक 1 लेंगे, लिख लिया। दोनों को क्या करेंगे प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 1 ही आएगा, कितना हो गया 2, 3 में से 1 गया 2, और 24 को हम ऐसे कैसे चले जाएंगे।
अब यहाँ पे मेरे को ऐसी संख्या लिखनी है, बहुत आसान होता है करने में, उसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे कौन सी संख्या लूँ, क्या आ जाए मेरे 2 2 4 आ जाए। तो मैंने बताया 4 किसके पीछे आता है, कौन सा वर्ग जिसके पीछे 4 आता है, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया 16, यहाँ पे 6 आ रहे। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रहती है, एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आता है, और एक 8 का स्क्वायर करते हैं तब क्या आता है, 8 और 64 होते हैं, उसके पीछे भी 4 आता है। या तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, या तो 2 लेंगे या 8 लेंगे, दोनों में से लेंगे। 2 का स्क्वायर करते हैं तब क्या आता है 4, और 8 का स्क्वायर करते हैं तब क्या 64, इसके पीछे भी 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पे दो संख्या लेने की कोशिश करेंगे, पहले 4 लेने की कोशिश करेंगे। 4 4 जा 16, 4 और 4 8, 8 और 9 96 आ रहा है, 4 से तो नहीं आ रहा है। अब हम कौन सी लेंगे यहाँ पे संख्या, 8 ले लेंगे। तो 8 का स्क्वायर या वर्ग करने पे क्या आता है 64 आता है, उसके पीछे भी तो 4 आता है 64 में। तो हम 8 8 67 का 4 6 8 8 तो 16, 16 और 6 हो गए 22। तो हमारा क्या है 2 2 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8। तो यहाँ पे क्या है 8, तो ये 18 का क्या है वर्ग है, 18 का वर्ग क्या होता है 324। समझ में आया। 18 का स्क्वायर क्या होता है 3 2 4। समझ में आया। अगला मेथड करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब हम करने जा रहे हैं अनुमान वैदिक मेथड करने जा रहे हैं, अनुमान विधि या वैदिक मेथड कैसे करते हैं। इसको करने से पहले आपको कुछ बात ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या पॉइंट लिखा, 1 व 9 का अगर वर्ग करेंगे, 1 का या 9 का वर्ग करेंगे, उसके अंत में हमेशा क्या है 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। तो ध्यान रखना 1 और 9 के अंत में हमेशा क्या आता है वर्ग 1 आता है। ध्यान से देखिए 1 कहाँ पे, यहाँ पे 1 का जब हमने वर्ग किया था आंसर क्या आया 1, और जब 9 का किया तो हमारे पास क्या आया, पीछे क्या आया 1 आया 81। इसके पीछे भी 1 आता है। 2 और 8 के पीछे देखिए, 2 और 8 के पीछे हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 8 का करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखो 3 व 4 का वर्ग के अंत में हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। 3 कहाँ है, देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, और 7 कहाँ है यहाँ पे भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये अनुमान विधि या वैदिक मेथड करने से पहले आपको बातें याद रखनी है। 4 और 6 के वर्ग के अंत में क्या आएगा 6 आएगा। 4 कहाँ पे, यहाँ पे देखो इसके पीछे 6 आ रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 के पीछे क्या आता है 6, और 4 का और 6 का देखिए इसके पीछे भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 10 के वर्ग के अंत में हमेशा क्या आता है 0 आता है। कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखिए। सभी जो यहाँ पे मैंने संख्या लिखी है इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। 1 और 9 कितने होते हैं 10, 2 और 8 कितने होते हैं 10, 3 और 7 कितने होते हैं 10, 4 और 6 कितने होते हैं 10। तो इनका जो योग होता है हमेशा क्या होता है 10 होता है। क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई 1 2 आ रहा है अंत में, तो दूसरी संख्या अंत में कौन सी आएगी 2 और किसके पीछे आएगा, हमको पता है 8। अब 2 का वर्ग और 8 का वर्ग के बराबर ही आएगा, दोनों में क्या आते हैं 4 आते हैं। दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 10 आ रहा है ना। तो एक पता चल गया कि भाई 2 के पीछे 4 आते हैं, तो दूसरा 4 किसके पीछे आते हैं कि 8 के पीछे आते हैं, क्योंकि 1 2 तो दूसरा 8 ही होगा। 8 8 64। जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, और कौन सी संख्या जिसके पीछे 9 आता है 3 है, तो दूसरा कौन सा होगा 7 होगा। 3 और 7 कितने होते हैं 10 होते हैं, और 10 का 7 के वर्ग के पीछे भी क्या आता है 49, उसके पीछे भी 9 आता है, और 3 के पीछे भी 9 आता है। ठीक है। और ध्यान रखना 5 का वर्ग करेंगे तो हमेशा 5 ही आते हैं। ध्यान रखना 5 का 5 ही आते हैं। ठीक है। दोनों का करेंगे तो भी क्या आएगा 10 आएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे अनुमान वैदिक मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। करिए, इसको नोट करिए आप। चलिए अब हम करने जा रहे हैं अनुमान या वैदिक मेथड करने जा रहे हैं। ठीक है। अनुमान विधि या वैदिक मेथड करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमने यह आपसे डिस्कस किया था कैसे करना है। 1 किसके पीछे आता है 1, और 9 के पीछे 1 आता है। ठीक है। इसको क्वेश्चन करेंगे, आप ध्यान से देखना। 2 2 के क्या बना देंगे पेयर, यहाँ पे 1 ही बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। ध्यान से देखिए, हम बड़े क्वेश्चन भी लेंगे इसके बाद, शॉर्ट ट्रिक है सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया 2 का पेयर बना दिया। ठीक है। अब इस पेयर से हमको ओनली इस लास्ट इस संख्या से देखना है, हमको ध्यान देना है। अब मैंने बताया 4 का वर्ग जो होता है उसके पीछे क्या आता है 16। 4 का क्या होता है 16 होता है। हमको पता एक तो 6 होगा, और एक 4 किसके पीछे आते हैं 4 के पीछे आते हैं। ठीक है। अब 4 के पीछे क्या आता है 16, उसके पीछे भी 6 आते हैं। ठीक। 4 का वर्ग कौन कौन से हुए, एक तो खुद 4 और एक 6। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आते हैं, उसके पीछे भी 6 आते हैं। ठीक है। और एक 6 के करेंगे तो भी क्या आते हैं 6 आते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, अनुमान विधि या वैदिक मेथड किसे कहते हैं? सबसे इजी और सबसे सटीक तरीका, सबसे फास्ट आंसर निकालने का ये सबसे बेस्ट विधि है, इसको बोलते हैं वैदिक मेथड। चलिए इसको करते हैं, कैसे किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वन, जैसे वन का स्क्वायर है उसके पीछे क्या आता है? वन आता है। और वन किसके पीछे आता है? एक 9 के पीछे आता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक वन है तो दूसरा कौन सा होगा? 9। दोनों का पेयर जब करेंगे तो कितना आता है? 10 आता है। तो इसी मेथड से हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर, जैसे 2 और 4 दोनों पेयर बन गए, एक अकेला रह गया। ठीक है, तो इन दोनों पे ध्यान देना है हमको। यहाँ की इसकी जो लास्ट संख्या है उस पर ध्यान देना है। अब 4 किसके पीछे आता है? ध्यान से देखिए, एक तो 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 2 का वर्ग करने पे क्या आता है? 4 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 का वर्ग। ठीक है, और एक 2 है तो दूसरा कौन सा होगा? मैंने बताया था 8 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का पेयर करने पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो दूसरा अपने आप पता चल गया, दूसरा क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। 8 का वर्ग करने पे क्या आता है? 64। और 64 के पीछे क्या आता है? इसका एक अंक 4 आता है। तो इसके पीछे लास्ट का अंक क्या आता है? 4। दोनों समझ में आए? एक 2 है तो एक 8 है। सबसे पहले हमने क्या काम किया? हमने पेयर बनाए। यहाँ पे देखा 4 डिजिट है, 4 लिखे हुए, तो 4 1 से 10 तक हमको वर्ग याद है। देखना है 4 किसके पीछे आ रहे हैं? एक तो 2 के स्क्वायर के पीछे आ रहे हैं, और एक इसके पीछे आ रहे हैं 8 के स्क्वायर के पीछे आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 2 और 8 लिख दिया। सबसे पहला काम यही था। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 3 किस वर्ग के बीच में है? 3 जो है वो किस वर्ग के बीच में है? तो ध्यान से देखना, एक तो 1 का वर्ग, एक 2 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 का वर्ग, यहाँ पे लिखूंगा 2 का वर्ग। जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, और 2 का वर्ग करने पे 4 आता है। तो 3 किन किन के बीच में? 1 और 4 के बीच। यहाँ पे जब भी आप संख्या लोगे, यहाँ पे जो भी आप संख्या लोगे, वो संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? कंटिन्यू होनी चाहिए। कैसा स्क्वायर या वर्ग वर्ग होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग, उसके बाद 2 का वर्ग। ऐसा नहीं 1 का वर्ग ले लिया उसके बाद सीधा 3 का वर्ग ले लिया, ऐसे करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो हमको लगातार संख्या लेनी है। और इन दोनों को हमने जब देखा तो 3 किसके बीच में? 1 के और 2 के। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? इन दोनों में हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी। कौन सी लेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर। 1 या 2 कौन सा लेंगे? 1 लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे? 1। अब यहां से हमको कौन सी संख्या उठानी है वो इस दोनों पे डिपेंड करती है। इन दोनों पे डिपेंड क्यों करती है? क्योंकि 3 जो है वो किसके नियरेस्ट में है। अब हम देख रहे हैं कि 3 किसके नजदीक में है? 3 जो है 4 के नजदीक में है। तो 4 बड़ी 1 बड़ी, यहाँ पे लग रहा है 4 बड़ी है, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी? 8। तो आंसर क्या आया? 18। तो ये किसका स्क्वायर है? 18 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 324, 18 का वर्ग है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करवाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आए हम, √2116। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। किसका आंसर? सबसे पहले हमने क्या किया था? दो के क्या बना दिए थे? जोड़े या पैर बना दिए थे। तो ये वाली जो संख्या ली थी हमने, क्या देखा था? 6 किसके पीछे आते हैं? एक तो 4 के पीछे और एक 6 के पीछे। जब 4 का स्क्वायर करते हैं तब क्या आता है? 16 आते हैं, 16 आते हैं, और 16 के पीछे क्या आता है? 6। एक 4 है तो दूसरा कौन सा होगा? 6 ही होगा, 6। तो ये सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? 21 कौन से वर्ग, दो वर्गों के बीच में आते हैं। तो पहला वर्ग हम देखेंगे, जैसे 4 का करेंगे कितना आ रहा है? 16। अगला कौन सा होता है? 5, 25। तो 21 किन के बीच में आए? 16 और 25 के बीच में आए। तो कौन से वर्गों के बीच में आए? 4 और 5। तो यहाँ से मैंने क्या बताया? हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4 ही है, ना कि 5। तो सबसे पहले हम लेंगे 4, ले लिया। अब ये वाली डिजिट हम कैसे सिलेक्ट करते थे? इन दोनों पे डिपेंड होती थी कि 21 किसके नियरेस्ट में है? 16 के या 25 के? 25 के नजदीक में या 16 के? तो यहाँ पे देखिए 21 25 के नजदीक में है। तो यहाँ पे बड़ी वाली डिजिट दोनों में बड़ी कौन सी है? 6। तो कौन सा वर्ग है? 46 का वर्ग है 2116। तो इसका आंसर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है? ये आता है। आया समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए।